नमस्कार बच्चों, आप सभी का टॉप नेक्स्ट एकेडमी में स्वागत है। बच्चों, आज हम सभी को आगे बढ़ना है। आज हम सभी को ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करना है। ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति स्टार्ट करना है। आज केवल आप सभी को त्रिकोणमिति का जो बेसिक फार्मूला है वो सब आप सभी को बताएंगे, समझाएंगे। किसी काम का, अगर कोई काम कर रहे हैं, उसका बेसिक अगर जानकारी आपको हो गया तो आने वाले समय में आपके लिए वो काम आसान हो जाता है। इसी प्रकार इस त्रिकोणमिति का अगर बेसिक फार्मूला आप समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो आने वाला समय में जो क्वेश्चन मिलेगा वो आसानी से आप सामना कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, मैथमेटिक्स या कोई भी सब्जेक्ट हो, बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए। और देखा जाए तो 10th के बोर्ड एग्जाम में त्रिकोणमिति से 10-12 नंबर का और डबल करके पूछा जाता है ना क्वेश्चन, तो बच्चों 18 से 20 नंबर केवल त्रिकोणमिति से लाया जा सकता है। टोटल 15 चैप्टर है। 15 चैप्टर में आप एक चैप्टर ढंग से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका 20 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो है ना कमाल के बात। तो बच्चों, आप सभी को मन से, ढंग से त्रिकोणमिति के फार्मूला समझना है, उसको याद करना है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले आप सभी को बताना चाहते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या, त्रिकोणमिति क्या है। तो त्रिकोणमिति आप बता सकते हैं कि त्रिभुज के 3 कोनों की माप को ही हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि आप सभी जानते हैं कि बिना गुरु दक्षिणा ज्ञान सार्थक नहीं होता है। ये रिक्वेस्ट है बच्चों, कोई दबाव नहीं है आप सभी पर, बिल्कुल आप फ्री हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक तो करते ही हैं, लाइक के साथ साथ आपको सब्सक्राइब तो खैर कर ही लिए होंगे। लाइक के साथ साथ आपको शेयर करना है। 10 बच्चों के पास अगर शेयर आप कर देते हैं तो समझ लेंगे कि मेरा गुरुदक्षिणा सार्थक हुआ, गुरुदक्षिणा हमको मिल गया। इतना काम तो आप कर ही सकते हैं। एक बच्चा कम से कम 10 बच्चों के पास शेयर करें कि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम सभी का चैनल नेम क्या है हुआ, टॉप नेक्स्ट एकेडमी। बच्चों, बोर्ड एग्ज़ाम 2027 में मार्च में 10th का होगा। फरवरी में, शायद फरवरी में ही होना चाहिए, 15 फरवरी, 17 फरवरी, 20 फरवरी से लगभग। तो अक्टूबर या नवंबर में क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। तो ऑफलाइन तो चलता ही है। ऑनलाइन क्रैश कोर्स में हम क्या करेंगे कि जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो आपको डबल फायदा होगा। इसका एक फिक्स टाइम होगा, उस टाइम से डेली लाइव क्लास चलेगा। ठीक है, तो लाइव क्लास, और उसमें कुछ सोचे हैं कि गुरुदक्षिणा रखा जाए, कुछ चार्ज रखा जाए, क्योंकि बिना गुरुदक्षिणा ज्ञान सार्थक नहीं होता है। तो ऑफलाइन में तो फार्मूला, डिफिनीशन ये सब बताते हैं। ऑनलाइन में केवल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाया जाएगा, उसका प्रैक्टिस किया जाएगा। तो इसका चार्ज बच्चों रखेंगे, 1 रुपया रखेंगे। 1 रुपया में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब रिवीजन करा देंगे, कंप्लीट करा देंगे। तो मेरे ख्याल से गुरुदक्षिणा महंगा तो है ही, 1 रुपया तो कुछ ज़्यादा ही है ना? ज़्यादा नहीं है ना? चलिए, तो 1 रुपया ले करके आप सभी को, क्योंकि आप ये मन में कभी नहीं रखेंगे ना कि फ्री में पढ़े हैं तो
मन में थोड़ा सा होगा कि बिना गुरु दक्षिणा ज्ञान सार्थक नहीं होता, इसलिए आप लोगों से 1 रुपया गुरु दक्षिणा लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज हम सभी त्रिकोणमिति का डेफिनेशन जानेंगे कि आखिर है क्या त्रिकोणमिति। तो देखिए, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री इसका मतलब होता है बच्चों त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति क्या होता है? त्रिकोणमिति। तो आप सभी को जानना है कि आखिर ये त्रिकोणमिति क्या है, किसे कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं बुआ कि 3 कोणों की माप को ही क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। 3 कोणों की माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री का डिफिनीशन है, क्या डिफिनीशन है? कि 3 कोणों की, ऐसे लिखते हैं, त्रिभुज के 3 कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं बुआ? तो त्रिभुज के 3 कोणों की माप को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री क्या है? तो त्रिभुज के 3 कोणों की माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। अब समझिए कुछ बेसिक फॉर्मूला। अच्छा बुआ, इसको विशेष रटने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल समझ सकते हैं कि त्रि यानी 3, कोण, अब मिति यानी माप। 3 कोणों की माप को ही क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कह सकते हैं? कि त्रिभुज के 3 कोणों की माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। ट्रिगोनोमेट्री आपसे कुछ कहता है, विनती करता है, रिक्वेस्ट करता है। ट्री यानी 3, गो यानी जाइए, नो मिस नहीं, जाइए नहीं। त्रिकोणमिति का हर एक क्वेश्चन क्या कहता है? कि ट्री मतलब 3, गो यानी जाइए, नो मिस नहीं, मे यानी इसके अंतर्गत, और ट्राई यानी कोशिश करना। त्रिकोणमिति के हर एक क्वेश्चन आपसे विनती करता है, रिक्वेस्ट करता है कि जाइए नहीं। कब तक? जब तक 3 बार प्रयास नहीं करते हैं तब तक। बहुत ऐसा त्रिकोणमिति का क्वेश्चन होता है कि एक बार आप बनाइएगा, एक ही बार में बन जाता है। कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है कि एक बार ट्राई करने पर नहीं बनता है, दूसरी बार ट्राई करेंगे तब बन जाएगा। कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है कि 3 बार ट्राई करेंगे तब जाके बनेगा, और कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है कि 3 बार भी ट्राई करेंगे तो बनने वाला नहीं है। तो बस उसको गोर लागिए, वहीं पे छोड़ दीजिए, और अगले दिन जब क्लास में आइए
या आप लाइव अगर पढ़ते हैं तो कमेंट कीजिए, पूछिए कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिए, तो ज़रूर आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अब इसका बेसिक फार्मूला बुआ लिखने जा रहे हैं, तो देखिए ध्यान से। चलिए बुआ देखिए, ये कोण बुआ कितने डिग्री का है, तो 90 डिग्री का है ना, 90 डिग्री का है। इस कोण और इस कोण के हिसाब से ये हमेशा क्या होता है, बेस होता है। क्या होता है, बेस। बेस यानी आधार होता है, बेस यानी आधार। इसको हम बुआ बी से डिनोट करते हैं, किससे, बी से। इसके बाद ये जो सब 90 की जो सामने की भुजा है ना, ये 90 हो गया। 90 जहां है, 90 के सामने की जो भुजा होगा, जो सबसे बड़ी भुजा होगा, वो उसका कर्ण होता है। ये क्या है, कर्ण। इसको कह सकते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी क्या है बच्चों, कर्ण। इसको हम H से डिनोट करते हैं। और ये है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी ये बच्चों है लंब। इसको P से डिनोट करते हैं। तो समझ गए कि जब इस कोण से और इस कोण से चलेंगे तो ये लंब, ये आधार और ये क्या होता है, कर्ण होता है। लेकिन बच्चों इस कोण से जब चलते हैं, इस कोण से, तो सामने की ये भुजा है ना, तो ये लंब हो जाता है, ये लंब हो जाता है और ये आधार हो जाता है। कर्ण तो फिक्स है कि जो सबसे बड़ी भुजा है, जो 90 के सामने की भुजा है, वो कर्ण है। ठीक है, तो इस कोण से चलेंगे तो लंब, आधार, कर्ण। लेकिन जब इस कोण से चलेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। कर्ण तो फिक्स है। तो देखिए बच्चों, 1 नंबर फार्मूला। बच्चों आप सभी याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि याद रखेंगे कि साइन थीटा बराबर होता है लंब, लंब बटा आधार। क्या होता है, P बटा H। साइन थीटा बराबर P बटा H यानी लंब बटा कर्ण। साइन थीटा होता है। कॉस थीटा बच्चे होता है, कॉस थीटा B बटा H यानी आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है। टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, P बाई B होता है। कॉट थीटा, अब देखिए तो साइन थीटा तो याद हो गया कि P बाई H, कॉस थीटा B बाई H, टेन थीटा P बाई B होता है। अब बच्चों ये जितना भी त्रिकोणमितीय फलन दिख रहा है सबका व्युत्क्रम कर दीजिए। साइन का व्युत्क्रम करेंगे तो कॉसेक आ जाएगा, कॉस का व्युत्क्रम करेंगे तो सेक आ जाएगा, और टैन का व्युत्क्रम करेंगे तो कॉट आ जाएगा। तो 3 याद कर लेंगे, बाकी 3 उसका व्युत्क्रम करके याद कर लेना है। तो देखिए ना, साइन का व्युत्क्रम यानी कॉसेक थीटा, इसी को पलट दीजिए, H बाई क्या होता है P। सेक थीटा होता है H बाई B, और कॉट थीटा होता है बच्चों B बाई P। इतना तो क्लियर हो गया। आपसे बच्चों कोई पूछे कि त्रिकोणमितीय फलन कुल कितने होते हैं, तो आप बताएंगे त्रिकोणमितीय फलन कुल 6 होते हैं।
तो कोई पूछ दे कौन कौन भाई, तो आप बताएंगे साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं बच्चों? 6 होते हैं। साइन कॉस टेन, से कॉसेक सेक कॉट। ठीक, चलिए, तो ये तो 6 को क्लियर हो गया कि साइन थीटा होता है P बटा एच, कॉस थीटा B बटा एच, टेन थीटा P बाई बी, कॉसेक थीटा H बाई पी, सेक थीटा H बाई बी और कॉट थीटा B बाई पी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चलिए बच्चों, अब देखा जाए दो नंबर फार्मूला। 2 नंबर फार्मूला है, ये है एक समकोण त्रिभुज। पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़े होंगे, पाइथागोरस प्रमेय ये जानना जरूरी है। यहाँ लिख दे रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय 2 के 1 नंबर। आप जानते हैं कि 2 न्यूनतम भुजाओं के वर्गों का योग अधिकतम भुजा के वर्ग के क्या होती है बुआ? बराबर होती है। यानी हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? एच स्क्वायर बराबर होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यही पाइथागोरस प्रमेय है बच्चों। सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर 2 न्यूनतम भुजाओं के वर्गों का योग। दोनों को वर्ग करके जोड़ दीजिए, तो इस नियम को क्या कहते हैं? पाइथागोरस। इस प्रमेय को कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर आप सभी को केवल एच चाहिए तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं। एच अगर लिखना है तो रूट अंडर लिख सकते हैं पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, 2 नंबर फार्मूला देखा जाए। आपको पी स्क्वायर चाहिए बुआ, तो पी स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर अब माइनस हो जाएगा बी का स्क्वायर। तो अगर आप p केवल निकालना चाहते हैं तो रूट अंडर हो जाएगा h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। बच्चों आप देखेंगे आपको b स्क्वायर चाहिए, तो b स्क्वायर चाहिए तो हम लिख सकते हैं h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। तो इसलिए b बराबर रूट h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 नंबर फार्मूला हो गया। 3 नंबर फार्मूला देखा जाए। आप बच्चों जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू में क्या होता है? वो 1 होता है। याद रहेगा ना? साइन थीटा इंटू क्या याद रखेंगे बच्चों? कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू में 1। कैसे? तो साइन थीटा का सामने देखिए p बाई एच है, p बाई एच है, और कॉसेक थीटा कितना है? h बाई पी है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो वही 1 लिखा गया है। अब आप देख सकते हैं कि अगर केवल साइन थीटा चाहिए तो इंटू में है तो बराबर के उधर जाएगा तो बटा में चला जाता है। यानी 1 बाई इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? कॉसेक थीटा। आप चाहेंगे तो इसको कॉसेक थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा।
ठीक है बच्चों, थोड़ा सा जगह इसको सेट किया जाए, जगह कम पड़ जाएगा फार्मूला के लिए। ठीक है, चलिए। तो बच्चों देख सकते हैं 4 नंबर फार्मूला। तो ये सब तो एक याद करेंगे तो बाकी याद हो जाएगा, विशेष आपको उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए बुआ, cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। कैसे? तो cos का हो जाएगा b बाई एच और सेक का हो जाएगा h बाई बी। कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। आप सभी बच्चों देख सकते हैं, केवल cos थीटा चाहिए तो 1 बाई सेक थीटा, और केवल आपको क्या चाहिए बच्चों? सेक थीटा, तो हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसको एडजस्ट कहाँ किया जाए, यहाँ देखते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो देखिए 5 नंबर फार्मूला देखा जाए। 5 नंबर, आप जानते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू में क्या होता है? 1। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू में क्या होता है बच्चों? 1 होता है। यहां एडजस्ट करते हैं। जगह के मामला में थोड़ा सा कंजूस बनते हैं। देखिए यहां पर बच्चों हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 1 बाई क्या लिख सकते हैं? cot थीटा। और बच्चों हम लिख सकते हैं cot थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। ठीक है, यहां तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। छः नंबर आप देख सकते हैं। 6 नंबर है, आप सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चाहेंगे तो वह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू चाहेंगे तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू बच्चों क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 6 हो गया। 7 नंबर देखा जाए। बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा बच्चों अगर हमको चाहिए सेक स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस हम क्या लिख सकते हैं? टेन स्क्वायर थीटा। और आप सभी जानते हैं कि टेन स्क्वायर अगर हमको चाहिए तो लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सबका अगर एक एक याद रखा जाए तो इतना फार्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो 7 फार्मूला सब तो कंप्लीट नहीं हो पाया इस पर। अब देखा जाए यहाँ 8 नंबर फार्मूला। आठ नंबर आप जानते हैं बुआ, क्या जानते हैं कि कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आपसे पूछा जाए कि कॉसिक स्क्वायर थीटा बताइए तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और आपसे बच्चों पूछा जाए कि कॉट स्क्वायर थीटा बताइए तब आप बताएंगे, क्या बताएंगे? कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो देखिए बच्चों 9 नंबर फार्मूला। टेन थीटा इक्वल टू आप सभी को याद रखना है कि साइन थीटा बाई क्या होता है? कॉस थीटा। कैसे? तो साइन का होता है P/H और कॉस थीटा का होता है B/H। H से H कटेगा तो कितना बचेगा? P/B बचेगा, यानी टेन के मान के बराबर आ जाएगा। और लास्ट है इसका फार्मूला 10 नंबर कॉट थीटा। तो इसको बुआ हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो इतना हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो यही इसका बेसिक फार्मूला है, 10 गो बेसिक फार्मूला। इसी से 10th में जितना भी क्वेश्चन है वो बन जाता है। अब बुआ बेसिक के अंतर्गत आ जाता है 0 से 90 डिग्री तक का मान, जैसे साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ये सब आ जाता है। बेसिक के अंतर्गत आ जाता है कि साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ये सब बेसिक के अंतर्गत आ जाता है। तो बच्चों आज हम इतना ही रहने देंगे। क्यों? क्योंकि आप सभी को पहले ये 10 फार्मूला याद करना है। ठीक, इसके बाद कुछ और बेसिक बच जा रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में उस बेसिक को कंप्लीट करके उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और तब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे आप सभी को आगे बढ़ना है। तो आज इतना ही रहने देते हैं और इसी पर हम लोग ब्रेक लेते हैं। फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, यानी टॉप नेक्स्ट एकेडमी चैनल पर एक छोटे से ब्रेक के बाद, यानी कल। तो कल यानी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी जुड़े, इतना समय दिए, इतना ढंग से आप पढ़ाई किए, इसलिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।